गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बच्चों। KDRS पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज केमिस्ट्री में अपना टॉपिक है एमिनो के भौतिक गुण। एमीन बनाने की विधियाँ हम लोगों ने पढ़ ली थी। आज हम एमिनो के भौतिक गुण की चर्चा करेंगे। इस टॉपिक में से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में तुलनात्मक क्वेश्चन आता है। 1 डिग्री एमीन ये प्रॉपर्टी शो करती है, 2 डिग्री एमीन ये प्रॉपर्टी शो करती है, ऐसा क्यों? 1 डिग्री एमीन की विलेयता, 3 डिग्री एमीन की विलेयता, 1 डिग्री एमीन का क्वथनांक, 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन का क्वथनांक, इन सभी के बारे में आज हम एमिनो के भौतिक गुणों में चर्चा करेंगे, जिसका पहला पॉइंट है भौतिक अवस्था व गंध। मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझो। मैंने कहा एलिफेटिक एमीने, ध्यान से पॉइंट वाइज पढ़ेंगे अपन। एलिफेटिक एमीने मत्स्य गंध वाली होती हैं, मत्स्य गंध वाली होती हैं, अर्थात इनमें मछली के समान गंध आती है। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ रहे हैं क्या? 3 कार्बन युक्त 1 डिग्री एमीन, 3 कार्बन युक्त 1 डिग्री एमीन प्राय द्रव होती हैं, प्राय द्रव होती है। व उच्चतर एमीन, व उच्चतर एमीन सॉलिड ठोस होती हैं। 3 कार्बन युक्त 1 डिग्री एमीन प्राय द्रव होती है, वह उच्चतर एमीन सॉलिड प्रकृति की होती है। मैं ये तो बात हो गई आप लोगों की भौतिक अवस्था की, फिजिकल की। अब मैं बात करूं आप लोगों से गंध की, तो मैंने क्या कहा? चाहे एलिफेटिक हो, चाहे एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, सामान्यतः रंगहीन होती है। सामान्यतः कैसी होती हैं? रंगहीन होती हैं। लेकिन वायुमंडल के या वायुमंडल की ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर इनका ऑक्सीकरण हो जाता है। वायुमंडल की ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर इनका ऑक्सीकरण हो जाता है और ऑक्सीकरण के पश्चात ये कलरफुल या रंगीन हो जाती हैं। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण के पश्चात कैसी हो जाती है? ये कलरफुल या रंगीन हो जाती हैं। सामान्यतः तो कैसी होती है बेटा? सामान्यतः तो होती है रंगहीन, कलरलेस। लेकिन जैसे ही वातावरण के संपर्क में आती है तो वातावरण के संपर्क में आने पर ये O2 का क्या कर लेती है? अवशोषण कर लेती हैं। और जब O2 का अवशोषण करेंगी तो इनका क्या हो जाएगा? इनका ऑक्सीकरण हो जाता है और ऑक्सीकरण हो जाने पर रंगहीन रंगीन में परिवर्तित हो जाती हैं। ये तो इनका पहला पॉइंट हो गया आप लोगों के भौतिक अवस्था व गंध का। दूसरा पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं। दूसरा पॉइंट है अपना विलेयता। विलेयता से बेटा क्वेश्चन आने की संभावना बहुत अधिक होती है। मुख्यतः 2 ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक तो है विलेयता और दूसरा है क्वथनांक, जिसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ विलेयता की। क्या कहा मैंने आप लोगों से? सबसे पहली बात तो यह है कि एलिफेटिक एमीने विलेयशील होती है और एरोमेटिक एमीने अविलेयशील होती हैं। एलिफेटिक एमिनो की प्रकृति ध्रुवीय होती है और एरोमेटिक एमिनो की प्रकृति अध्रुवीय होती है। ये तो नॉर्मल सी बात हो गई। क्या बात हो गई नॉर्मल सी? R सिंगल बॉन्ड NH2 और AR सिंगल बॉन्ड NH2,
ये तो आप लोगों के विलेयशील हो गए और ये आप लोगों के अविलेयशील हो गए, क्योंकि इनकी प्रकृति तो हो जाएगी आप लोगों की ध्रुवीय और इनकी हो जाएगी अध्रुवीय। क्लियर होगी बात। अब मैं चर्चा करना चाहूंगा आप लोगों से केवल एलिफेटिक एमीन की। ध्यान दो ना, थोड़ा सा टॉपिक अच्छा है। एलिफेटिक एमीन की मैंने कहा 1 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और 2 डिग्री एलिफेटिक एमीने जल में विलेयशील होती है, जबकि 3 डिग्री एलिफेटिक एमीन जल में अविलेय होती है। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री और 2 डिग्री में हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, जिसके कारण वह जल के साथ हाइड्रोजन या अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर लेते हैं, जिससे यह जल में विलेयशील हो जाते हैं। कैसे? मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से, ध्यान दो। R सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, R सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड H, और R सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड R और सिंगल बॉन्ड ये आप लोगों का हो गया R। जल की बात यदि अपन करना चाहें तो जल का सूत्र आपको पता ही है, OH OH और ये OH और ये H। ध्यान दो, ये आपका 1 डिग्री है, ये आपका 2 डिग्री है और ये आपका 3 डिग्री है। 1 डिग्री एमीन में 2 हाइड्रोजन परमाणु हैं, इसलिए यह हाइड्रोजन बंध का निर्माण करेगा। 2 डिग्री एमीन में एक ही हाइड्रोजन परमाणु है, इसलिए यह भी हाइड्रोजन बंध का निर्माण करेगा। 3 डिग्री एमीन में हाइड्रोजन परमाणु नहीं है और हाइड्रोजन परमाणु नहीं होने के कारण यह जल के साथ हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं करेगा। इसी कारण से 1 डिग्री और 2 डिग्री एमीन तो आप लोगों की क्या हो गई बेटा? विलेयशील हो गई, और 3 डिग्री एमीन आप लोगों की क्या हो गई? अविलेयशील हो गई, जिसको अपन निम्नतर एलिफेटिक एमीन, निम्नतर एलिफेटिक एमीन, और इसको उच्चतर एलिफेटिक एमीन कहते हैं। तो क्या बात समझ में आई कि सर 1 डिग्री और 2 डिग्री एमीन तो जल में विलेयशील होती है। क्यों? क्योंकि यह जल के साथ हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर लेती है, और 3 डिग्री एमीन जल में अविलेयशील होती है, क्योंकि 3 डिग्री एमीन के पास हाइड्रोजन परमाणु होता ही नहीं है। अब जब हाइड्रोजन परमाणु होगा ही नहीं तो यह जल के साथ अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं करेगी, और नहीं करने के कारण ये कैसी होगी? अविलेयशील। यदि क्रम की बात करूं, मैं विलेयशीलता का क्रम की बात करूं, विलेयशीलता का क्रम की बात करूं तो सबसे अधिक तो आप लोगों की कौन सी डिग्री एमीन होगी? 1 डिग्री एमीन। उसके बाद होगी आप लोगों की 2 डिग्री एमीन, उससे कम, और उससे कम होगी आप लोगों की 3 डिग्री एमीन। ये विलेयता का कौन सा क्रम है? आप लोगों का बढ़ता क्रम। इसमें कितने हाइड्रोजन परमाणु है? 2 हाइड्रोजन के कारण। इसमें 1 हाइड्रोजन के कारण, और इसमें हाइड्रोजन अनुपस्थित, इसमें हाइड्रोजन अनुपस्थित। ये आप लोगों का कौन सा क्रम हो गया? बढ़ता क्रम हो गया। 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीनों की पूर्ण रूप से चर्चा हो गई है कि 1 डिग्री और 2 डिग्री में तो हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, इसलिए विलेयशील है। 3 डिग्री एमीन में हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं, इसलिए यह अविलेयशील है। क्लियर बात सबके? अब आगे की चर्चा करते हैं अपन। आगे विलेयता में अपन चर्चा कर रहे हैं
तो विलेयता का सूत्र लिख दिया मैंने, विलेयता व्युत्क्रमानुपाती 1/, अणुभार। अभी तक तो चर्चा हुई थी 1 डिग्री की, 2 डिग्री की, 3 डिग्री की, तो तीनों की चर्चा अपन ने कर ली थी। अब मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से अणुभार की। तीनों की तीनों ही, चारों के चारों ही, पांचों के पांचों ही, जितने भी आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं, समझो वो सभी एग्जाम्पल 1 डिग्री एमीन के ही हों। जैसे मैं बात करूं आप लोगों से, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, NH2। आगे चर्चा कर रहा हूं मैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। अब आप लोग देख रहे हैं, पहले तो अपन को ये देखना है क्या इसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री है। ये कौन सा डिग्री है? 1 डिग्री। ये भी कौन सा डिग्री है? 1 डिग्री। ये भी कौन सा डिग्री है? 1 डिग्री। इसका मतलब 1 2 3 वाला तो अपन छोड़ देंगे। अब ये भी 1 डिग्री एमीन, ये भी 2 डिग्री एमीन, ये भी 1 डिग्री एमीन, ये भी 1 डिग्री एमीन, ये भी 1 डिग्री एमीन। तो अपन चर्चा किससे करेंगे? अणुभार से करेंगे। इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? 1 2 3 4। इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? 1 2 3। इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? 1 2। तो मैं समझता हूं सबसे ज्यादा अणुभार इसका होगा, क्योंकि इसमें 4 कार्बन है, एक कार्बन का 12 तो 4 कार्बन का 48। इसमें 3 कार्बन है, इसका 36, इसका 2 कार्बन है, इसमें 24। तो जिसका अणुभार कम होगा उसकी विलेयता अधिक होगी, और जिसका अणुभार कम होगा उसकी विलेयता अधिक होगी, और जिसका अणुभार कम होगा उसकी विलेयता अधिक होगी, और जिसका अणुभार निम्न होगा उसकी विलेयता उच्च होगी। मैंने चारों बार यही बात बताई आपको। तो सर इसकी विलेयता सबसे कम, इसकी विलेयता उच्च और इसकी विलेयता सबसे अधिक। अणुभार अधिक होने पर विलेयता कम और अणुभार कम होने पर विलेयता उच्च होगी। तो ये आप लोगों के विलेयता का कौन सा क्रम हो गया? बढ़ता क्रम हो गया। किससे डिसाइडेड किया अपन लोगों ने? इससे किया, अणुभार से। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन की चर्चा हो गई और अणुभार से विलेयता की चर्चा हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, विलेयता के बाद तीसरा पॉइंट है आप लोगों का क्वथनांक, जो एमिनो के भौतिक गुण का लास्ट पॉइंट है। आप लोगों के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में या तो क्वेश्चन आएगा विलेयता से या क्वेश्चन आएगा क्वथनांक से। विलेयता में 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री का तुलनात्मक विलेयता, या 1 डिग्री की ही विलेयता, या 2 डिग्री की ही विलेयता। तो उसके बारे में चर्चा करने के बाद हम क्वथनांक की बात कर रहे हैं। क्वथनांक को समझो। क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक का मतलब बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक का मतलब बॉइलिंग पॉइंट। किसी केमिस्ट्री में यदि बात करें तो किसी अणु को तोड़ने के लिए, उस अणु में उपस्थित बंध को वियोजित करने के लिए वह मान आप लोगों का सामान्यतः क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। तो ध्यान दो आप लोग, मैंने कहा 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन। 1 डिग्री एमीन का क्वथनांक सबसे अधिक, उससे कम 2 डिग्री एमीन का और उससे कम 3 डिग्री एमीन का। ये बॉइलिंग पॉइंट का कैसा क्रम हुआ आप लोगों का? बढ़ता क्रम। क्वेश्चन में आ गया वाई क्यों? 1 डिग्री एमीन का क्वथनांक ही उच्च क्यों? 3 डिग्री एमीन का क्वथनांक निम्न क्यों? तो मैं आपको बता दूं, 1 डिग्री एमीन में 2 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, बिल्कुल राइट बात। तो 2 हाइड्रोजन परमाणु अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम। 2 हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन बंध का
निर्माण कर लेते हैं और निर्माण करके इनका क्या हो जाता है, संगुणन, और संगुणन होने पर बॉइलिंग पॉइंट उच्च हो जाता है। मैंने कहा 1 डिग्री एमीन में 2 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं जो हाइड्रोजन बंध का निर्माण करते हैं, जिससे अणुओं का क्या हो जाता है, संगुणन, और संगुणन होने पर उन्हें तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता उच्च होती है। अतः इनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होता है। उसके बाद मैं बात करूं 2 डिग्री एमीन की, तो आपको मैं याद दिला दूं कि 2 डिग्री एमीन में एक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है और एक हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन बंध का क्या करता है, निर्माण, जिससे इनका क्या हो जाता है, संगुणन, और संगुणन के कारण बॉइलिंग पॉइंट का मान कैसा हो जाता है, उच्च। लेकिन 1 डिग्री और 2 डिग्री एमीन की यदि मैं बात करना चाहूँ तो 1 डिग्री एमीन में तो 2 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, जबकि 2 डिग्री एमीन में एक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है। अतः संगुणन का मान किसका अधिक हो गया, 1 डिग्री एमीन का, और जिसके संगुणन का मान ज़्यादा होगा उसके बॉइलिंग पॉइंट का मान उच्च होगा। 3 डिग्री एमीन की यदि मैं बात करना चाहूँ आप लोगों से, तो 3 डिग्री एमीन में हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होते हैं, हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होते हैं तो हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं होगा, और नहीं होगा तो संगुणन भी नहीं होगा, और बॉइलिंग पॉइंट का मान कैसा होगा, सबसे कम होगा। तो ये 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन के क्वथनांक की क्या हुई, चर्चा हुई। जैसे विलेयता में चर्चा की थी ऐसे ही क्वथनांक में भी चर्चा करेंगे। ये तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हो गया, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सपोज करो कि सभी 1 डिग्री वाले हों, सभी 2 डिग्री वाले हो, तो उनको हम कैसे करेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखो। एक क्वथनांक का नेक्स्ट बिंदु है कि मैंने अभी तक बोला था 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन की तुलना करेंगे तो उस नियम से कर लेंगे। अब समझो कि जितने भी एग्जाम्पल दे रखे हो वो सभी आप लोगों के 1 डिग्री एमीन के हों, ये भी 1 डिग्री एमीन है और ये भी 1 डिग्री एमीन है। तो विलेयता में तो हमने चर्चा की थी किससे, अणुभार से। तो यहाँ भी एक बार चेक कर लो अणुभार को कि सर अणुभार 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन, तो 1 डिग्री एक तो सभी में 5-5 कार्बन है, इसका मतलब अणुभार भी समान है। तो अब किससे करें हम इस एग्जाम्पल को, किसका क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा इस एग्जाम्पल में, तो इस एग्जाम्पल में हमको देखनी है पार्श्व श्रृंखला। क्या देखनी है बेटा, पार्श्व श्रृंखला। तो आप लोग देखेंगे कि ये आप लोगों का कौन सा ग्रुप है, ये आप लोगों का नियो ग्रुप है, ये आप लोगों का आइसो ग्रुप है, और ये आप लोगों का नॉर्मल ग्रुप है। तो ये नॉर्मल पेंटेन है, ये आइसो पेंटेन है, और ये नियो पेंटेन है। तो देखो इसमें तो आप लोगों को एक ही पार्श्व श्रृंखला है, इसमें आप लोगों की 2 पार्श्व श्रृंखला है, और इसमें आप लोगों की 3 पार्श्व श्रृंखला है। तो दोनों एक दूसरे के क्या हो रहे हैं बेटा, व्युत्क्रमानुपाती हो रहे हैं, कि जिसकी पार्श्व श्रृंखला का मान ज्यादा होगा उसके क्वथनांक का मान सबसे कम होगा। तो सबसे अधिक नॉर्मल वाले का क्वथनांक होगा, उससे कम आइसो वाले का होगा, और सबसे अधिक नियो वाले का होगा। सर ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण था, तो मैं आपको बता दूं, नॉर्मल वाले की जो पृष्ठीय सतह होती है वह अधिक होती है, आइसो की उससे कम होती है, और नियो की सबसे कम होती है। तो जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक उसको तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता भी अधिक, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक उसको तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता भी कैसे अधिक। तो नॉर्मल का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, अतः मैंने कह दिया, लिख भी देता हूं मैं यहां इसमें, पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक, और यहां लिख देता हूं पृष्ठीय क्षेत्रफल कम, पृष्ठीय
क्षेत्रफल सबसे कम। क्लियर? तो नॉर्मल का पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे अधिक होता है, अतः इसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा, और नियो का पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे कम होता है, इसलिए इसका क्वथनांक कैसा होता है? आपका कम होता है। तो मैंने आप लोगों के सामने सभी बातें बता दी हैं। एक मौखिक रूप से चर्चा कर रहा हूं मैं आप लोगों से विलेयता के बारे में और क्वथनांक के बारे में। विलेयता में 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन से क्वेश्चन आ सकता है, अणुभार से क्वेश्चन आ सकता है, जबकि क्वथनांक में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन से क्वथनांक आ सकता है, और पार्श्व श्रृंखला से क्वेश्चन आ सकता है। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कोई समस्या हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख दें, जिससे मेरे पास आ जाए वो समस्या, और उस समस्या को मैं कल आपको समझा सकूं। धन्यवाद।